देखिए, प्रकृति की पूजा, गाय की पूजा और अन्न का महत्व समझना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए हिंदू परंपरा में एक पूरा दिन अन्नकूट की पूजा के लिए रखा गया है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है, उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन पकता है। भोजन में विविध प्रकार के अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य पूजा उपासना करने के बाद एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो अन्नकूट की जो पूजा है, उस पूजा में अनाज का भोजन का विशेष महत्व है और जो आप भोजन बनाएंगे, याद रखिएगा कि वो भोजन भगवान को अर्पित करना है, इसीलिए उसमें प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गोवर्धन पूजा जिस दिन की जाएगी, उस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर तेल मल करके स्नान करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और इसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार 16 वस्तुओं से या पंचोपचार पूजन करिएगा। पकवान और पंचामृत का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो सुने, प्रसाद बांटें और सबके साथ मिलकर के भोजन करेंगे। अगर आप ब्रज के क्षेत्र में रहते हैं तो आप भाग्यवान हैं, आप सीधा वहां जा करके गिरिराज महाराज की गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं और रहते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत बना करके आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। देखिए, गोवर्धन का एक मतलब होता है गाय के वंश का विस्तार, गाय के वंश का बढ़ना। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी विशेष पूजा की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल जब आप अपने घर में पूजा कर लें, उसके बाद गौशाला जाइएगा। संभव हो तो वहां पर गाय को स्नान करवाइए। इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसका तिलक करिएगा। अगर इस विधान से, इस तरीके से आप गौ माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि बनी रहेगी और गाय के संपर्क में आने से आपकी रोग, बीमारियां, चिंताएं भी दूर होंगी। तो आप ये समझिए कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज भगवान गोवर्धन की पूजा भी होती है
और गायों की पूजा भी होती है। दोनों ही पूजा करनी चाहिए, दोनों का ही महत्व काफी ज्यादा है।